हाय फ्रेंड्स, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले वीडियो में आपने वॉल्यूम कंट्रोल बटन के बारे में जाना, कैसे काम करता है, क्या करता है, तो ठीक है। उसके पिन आउट के बारे में जाना, उसके अंदर कौन सा सिस्टम होता है, वो आवाज़ को कम ज़्यादा कैसे करता है, ठीक है। ये सब कुछ जाना। अगर नहीं जाना होगा तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो होने वाला है हमारा एनटीसी और पीटीसी के ऊपर, ठीक है। एनटीसी काम कैसे करता है, पीटीसी काम कैसे करता है, ठीक है। मतलब लगभग आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और कुछ जो डाउट है जो मैं कि आपको बताऊंगा, पर मतलब आपसे बोलूंगा मगर बताऊंगा नहीं, वो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। देखते हैं आगे वो कौन से, तो ठीक है। आप जो देख रहे हो आपको इस प्रकार से एनटीसी और पीटीसी की इमेज देखने को मिल सकती है, ठीक है। जो कि आपको एनटीसी देखने को मिलेगा ब्लैक कलर में और पीटीसी देखने को मिलेगा ग्रीन कलर में, ठीक है। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये एनटीसी है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा 2 गुना फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, जो कि मैं थियरी लिख रहा हूँ उस वक्त, ठीक है। सबसे पहले हम एनटीसी की चेकिंग करेंगे, ठीक है। और एनटीसी और पीटीसी का फुल फॉर्म होता है, एनटीसी का होता है निगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट और पीटीसी का होता है पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ी सी खांसी है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, सब तरफ बुरे हाल चल रहे हैं, ठीक है। और जो एनटीसी और पीटीसी जो कि सेंसर टाइप में आते हैं वो मेरे पास में अवेलेबल भी नहीं है। और मैंने इमेज उसके बारे में भी बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसका काम सेम होता है लेकिन उसका जो कि वर्किंग सिस्टम थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसके ऊपर बात नहीं करूँगा मैं। जो कि नॉर्मल हमें पावर सप्लाई में या फिर सीएलटी टीवी में जो लगभग हमारे पास आते रहते हैं जो भी डिवाइस, और उसमें होते हैं एनटीसी और पीटीसी, उसके बारे में आप समझ लो। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एनटीसी की चेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि उसकी चेकिंग कैसे करते हैं, वो काम कैसे करता है, वो सही है या ख़राब है, कैसे माने। थोड़ा सा वीडियो को 2 गुना फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है मैंने थियरी के, मतलब जिस टाइम में मैं थियरी लिख रहा हूँ उस टाइम में, ठीक है। और अगर कोई नया बंदा आ जाएगा तो ये सोचेगा कि भाई ये कैसा वीडियो है, कि तो वीडियो में कुछ और चल रहा है, बातें कुछ और हो रही, 19-20 आगे पीछे हो रहा है। तो उन भाई से मैं सबसे पहले ये कह देना चाहता हूँ कि मैं वीडियो दुकान में रिकॉर्ड करता हूँ और ऑडियो आवाज़ जो होता है वो घर पे आने के बाद में लगाता हूँ, क्योंकि मेरे दुकान के पास में बहुत शोर शराबा होता है, बच्चे खेलते रहते हैं, ठीक है। और वो बहुत सी नॉइज़ और हमिंग आ जाती है उसमें, जो कि आपको वीडियो सुनने में और देखने में मज़ा नहीं आएगा फिर, इसलिए मैं अलग से आवाज़ लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एनटीसी की चेकिंग करते वक्त आपको मीटर जो अपना मल्टीमीटर है वो बीप की रेंज पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, कंटिन्यूटी की रेंज पे। और आपको मीटर से रीडिंग चेक करनी है, बीप का आवाज़ भी मिलेगा। और जैसे कुछ मैंने लिखा है 11, 15, 20, 25, 30 ऐसे लगभग आपको कुछ रीडिंग भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन बीप का आवाज़ एनटीसी में आएगा। अगर मान लो कि भाई आपकी रीडिंग ज़्यादा है और बीप का आवाज़ नहीं आता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बीप का आवाज़ नहीं भी आता है लेकिन आपकी रीडिंग ज़्यादा है लेकिन रीडिंग आ रही है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि एनटीसी को सिर्फ 50% ही सही मानेंगे, ठीक है। 100% नहीं मानेंगे, 50% ही सही मानेंगे कि लगभग हमारा 50% ये एनटीसी सही है। लेकिन उसको 100% सही मानने के लिए अभी यहाँ तक मैंने वो बात लिखी है, अभी उसके नेक्स्ट आगे बताता हूँ मैं आपको। जो बात मैंने अभी मतलब जो बातें मैं बोल रहा हूँ वही बातें मैं थियरी के जरिए लिख भी रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। मतलब थ्योरी बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि कोई भी अगर नया बंदा है तो भाई वो स्क्रीनशॉट लेकर अपने हैंड राइटिंग में अपना दिमाग लगाकर उसके पास में थ्योरी नोट कर सके, ठीक है। यही बात लिखी है मैंने यहाँ पर। 11, 15, 20, 30 इत्यादि रीडिंग मिल सकती है, आवाज़ सुनाई दे सकता है। अगर ना भी सुनाई दे तो आपकी रीडिंग बढ़कर मिल सकती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब एनटीसी तो हमारा मान लो 50% हमें पता चल गया कि भाई ये 50% हमारा सही है, लेकिन 100% कैसे सही मानेंगे। तो अभी इसका भी मैं यहाँ पर थियरी लिख देता हूँ। 100% सही है या नहीं है इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर से आपको दोनों लैग को कनेक्ट करना पड़ेगा। और किसी भी लाइटर, माचिस, मोमबत्ती किसी भी तरीके से आप उसको हीटिंग करो, हीट दो, गर्म करो। और उसकी रीडिंग जो भी है, जैसे मान लो आपके एनटीसी में रीडिंग 15 की रीडिंग आ रही है, ठीक है, तो 15 ओम्स की रीडिंग आ रही, तो अगर आप उसको गर्म करोगे ना तो वो
उसकी रेडिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जीरो रेडिंग पर आ जाएगा। अगर इस प्रकार से आपका एनटीसी वर्क कर रहा है तो आपका 100% सही है। आप किसी भी जगह पर उसको यूज़ में ले सकते हो, काम में ले सकते हो, किसी भी डिवाइस में जहाँ पर लगा है वहाँ पर आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यही बात मैं यहाँ पर नीचे भी लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरी मुँह ज़ुबानी को भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, यही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है मैंने। हम एनटीसी को 100% तभी सही मानेंगे जब एनटीसी को गर्म करेंगे, जैसे कि लाइटर, माचिस, सोल्डिंग आयरन इत्यादि। अगर एनटीसी की रीडिंग कम होती है तो हमारा एनटीसी 100% सही है। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पर भी लिखी है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल का भी दिखाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, सब कुछ एनटीसी पीटीसी का दोनों का प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ये हमारा एनटीसी है। ठीक है, जो कि मेरे पास में ब्लैक कलर में एनटीसी है, और जो कि पीटीसी है मेरे पास में, वो पीटीसी मेरे पास में जो कि ग्रीन कलर में आता है वो नहीं है। जिस प्रकार आप एनटीसी अभी भी देखा आपने उस प्रकार नहीं है मेरे पास में। सीएलटी टीवी वाला सीएलटी टीवी में जो पीटीसी लगता है वही पीटीसी मेरे पास में, जो कि डब्बी के अंदर होता है। ठीक है, डब्बी के अंदर हो या डब्बी के बाहर हो, ठीक है, उसकी चेकिंग करने का सेम तरीका है और उसका काम करने का भी सेम तरीका है। ठीक है, बस उसमें एम्पियर के डिफरेंस हो जाता है, वो अभी बाद में बताता हूँ मैं आपको। कुछ कम एम्पियर का होगा, कुछ ज़्यादा एम्पियर का होगा। ठीक है, और दोस्तों आप सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो यार, आप लाइक ही नहीं करते हो। अगर सही में कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो लाइक कर दो ना। ये लाइक का बटन दबाने में क्या जाता है आपका। अगर किसी बंदे को इस कंपोनेंट के बारे में जानना है थे, उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखना है तो उसके पास में वीडियो भी शेयर करो, और चैनल पर रहे तो चैनल से जुड़ जाओ। ठीक है, यहाँ पर पीटीसी के बारे में देखो क्या लिखा है मैंने। पीटीसी को चेक करते वक्त मीटर बीप की रेंज पर होना चाहिए। ठीक है, और पीटीसी को चेक करते टाइम मीटर बीप, मतलब सीधी सीधी बात है कि एनटीसी अपना पीटीसी को चेक करते टाइम बीप का आवाज़ आपको सुनाई देगा। ठीक है, बीप का आवाज़ आपको सुनाई देगा और आपको कुछ रीडिंग भी देखने को मिलेगी, जैसे कि यही रीडिंग। ठीक है, 11, 20, 25, 30, 35 इस प्रकार से आपको रीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, पीटीसी को चेक करते वक्त आपको कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाई देगी और बीप का आवाज़ भी मिलेगा। यहाँ तक हमारा सब सही है, तो हमारा पीटीसी 50% सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मान लो हमारा पीटीसी हमने चेक कर लिया, जिस प्रकार मैं थ्योरी बता रहा हूँ उस प्रकार, तो हमारा 50% सही है। लेकिन अभी 100% सही कैसे होगा, सेम एनटीसी की तरह ही। अगर आप उसको मीटर के ज़रिए तारों को कनेक्ट कर लेते हो और अगर आप किसी भी चीज़ से उसको हीट करते हो, गर्मी देते हो, गर्म करते हो, तो उसकी रीडिंग पीटीसी में क्या होगा, रीडिंग घटेगी नहीं, पीटीसी में रीडिंग बढ़ती जाएगी। इतनी बढ़ेगी कि ओम से लेकर किलो ओम से लेकर मतलब 10 ओम, 50 ओम, ऐसे ओम से लेकर पूरी के तक जाएगी, और के से एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मेगा ओम में चली जाएगी। ठीक है, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ दिखा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर, यही बात लिखी है मैंने, तभी हमारा पीटीसी 100% सही माना जाएगा अगर उसकी रीडिंग बढ़ती है तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी मैं आपको सब कुछ एकदम लाइव प्रैक्टिकल के साथ में दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो हमने क्या लिखा है। पीटीसी 50% ही सही माना जाएगा। ठीक है, हमारा पीटीसी 100% तभी सही माना जाएगा जब हम पीटीसी को किसी भी चीज़ से गर्म करेंगे और पीटीसी की रीडिंग बढ़ती जाएगी, तो हमारा पीटीसी 100% सही है। ठीक है, इसी प्रकार कहा ना, और इसी प्रकार लिखा भी है। ठीक है, वो थोड़ा सा 19-20 आगे पीछे इसलिए हो रहा था क्योंकि वो वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा था, और जिस प्रकार मैं वीडियो को मतलब उस थ्योरी के ऊपर मैं अपना पेन चला रहा था ना, तो वो फास्ट फॉरवर्ड होने के कारण उतना फास्टिंग मैं बता नहीं पा रहा था। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो के साथ में आवाज़ आगे पीछे हो रहा था। ठीक है, लेकिन बातें जो मैंने कही है वो सेम उसी प्रकार से मैंने कॉपी पर भी लिख दी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये पीटीसी का काम मतलब पीटीसी का काम क्या है कि भाई पीटीसी के ऊपर अगर लोड आ जाता है, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर वही बात लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और मुँह से बता रहा हूँ। ठीक है,
पीटीसी का काम क्या है, पीटीसी हमेशा एनटीसी और पीटीसी सीरीज में लगता है, पहली बात तो ये क्लियर है। और उसका काम ये है पीटीसी का कि उसके ऊपर अगर कुछ भी लोड आ जाए तो वो अंदर से हीट हो जाता है, और हीट हो जाने के बाद में उसके अंदर का रजिस्टेंस बढ़ जाता है। रजिस्टेंस बढ़ने के बाद में वो सप्लाई को कट कर देता है, ठीक है। वो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ में दिखाता हूँ, ठीक है। और एनटीसी का काम क्या है, ये एनटीसी का काम उल्टा है। एनटीसी क्या करता है, एनटीसी भी सीरीज में ही लगता है, और उसका काम ये है कि वो हीटिंग हो जाने के बाद में उसके अंदर का जो भी रजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है। मतलब नामों से समझ में आता है एनटीसी और पीटीसी। पीटीसी का काम है पॉजिटिव को मतलब पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंट, ठीक है। इस प्रकार उसका फुल फॉर्म है। तो नामों से समझ में आता है कि ये पॉजिटिव है तो ये बढ़ता जाएगा, और ये निगेटिव है तो ये घटता जाएगा, ठीक है। मतलब एनटीसी घटता जाएगा और पीटीसी बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसकी रीडिंग। यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। हीटिंग होने के बाद में एनटीसी का काम होता है उसके रजिस्टेंस, जो भी उसके अंदर रजिस्टेंस है उसको कम करना, और पीटीसी का काम होता है जो भी उसके अंदर रजिस्टेंस है उसको बढ़ा देना, ठीक है। अभी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल के साथ में। अगर कोई नया बंदा आ गया होगा चैनल पर, अगर वीडियो देख रहा होगा तो वो सोच रहा होगा कि भाई ये मतलब ऐसे अलग अलग से मतलब ऐसा अटकते मतलब हौकलाने जैसी बात क्यों करता है। तो भाई मेरी तो वही बस पुरानी कहानी है कि आपको तो पता है कि मैं गांव का रहने वाला हूँ यार, और मेरे यहाँ पे मराठी लैंग्वेज चलती है और हिंदी में सब कुछ बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कभी कभार अटक जाता हूँ मैं कि मतलब मराठी लैंग्वेज तो मेरी बचपन से चलती आ रही है, ठीक है, लेकिन हिंदी में किस प्रकार ट्रांसलेट करना है और उसको आपको बताना है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसीलिए अटकता भी हूँ कभी कभार, और लिखते टाइम भी अटकता हूँ क्योंकि कौन सा शब्द लिखना है वहाँ पर समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, मतलब दिमाग पर लोड आ जाता है, ठीक है। खैर छोड़ो, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको बीप का साउंड नहीं सुनाई देगा, ठीक है। आप रीडिंग पर ध्यान देना। जिस प्रकार हमने लिखा है कि एनटीसी को चेक करते वक्त मीटर बीप की आवाज़ देगा और कुछ रीडिंग दिखाई देगा, ठीक है। 11, 15, 20, 25, 30 इत्यादि, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। जो आप देख सकते हो 13 ओम्स की रीडिंग आ रही है, तो हमारा 50% सही माना जाएगा, ठीक है। अभी बीप भी दे रहा है और रीडिंग भी आ रही, तो हमारा 50% एनटीसी सही है। और वो बीप सुनाई इसलिए नहीं देगा क्योंकि मैंने उसका ओरिजिनल ऑडियो म्यूट कर रखा है, ठीक है। आवाज़ म्यूट कर रखा है और घर पे आने के बाद में अलग से आवाज़ लगाता है, इसलिए वो बीप का आवाज़ सुनाई नहीं देगा, ठीक है। अभी 50% सही है। अभी हम लाइटर की मदद से उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसकी रीडिंग पर आप ध्यान देना, ठीक है। वो रीडिंग अगर घटती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 0 पर आ जाएगी, ठीक है। अगर वो 0 पर आ जाती है तो हमारी एनटीसी सही है, ठीक है। आप देख सकते हो उसकी रीडिंग घट चुकी है, 0 पर आ चुकी है। 13 ओम्स की रीडिंग दिखा रहा था, 0 पर आ चुका है। एक बार थोड़ा हीट कर देता हूँ उसको, देख सकते हो 0 पर आ गया, ठीक है। देख सकते हो कितना हीट हो गया। हीट हो जाने के बाद में 0 पर आ गया, तो हमारा ये जो एनटीसी है वो 100% सही है। भाई साहब बहुत हीट था दोस्तों, वो हीट है, ठीक है। गर्म सा मतलब हाथ जलने लग गया था, इतना बहुत गर्म हो चुका था वो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं कप की मदद से, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर आप ये ठंडा होगा तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर जितना था उतने पर ही चला जाएगा वापस, ठीक है। अभी उंगली से ऐसे दबा दबा कर उसको थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो उसकी रीडिंग वापस से बढ़ने लग गई है, ठीक है। मीटर पर ध्यान देना। तो ये हमारा एनटीसी 100% सही है, जो कि हीटिंग हो जाने के बाद में उसकी जो भी अंदर की जो भी ओम्स की रीडिंग है, जो भी रीडिंग है वो कम हो रही है, तो वो सही है, ठीक है। अभी मेरे पास में ये भी एनटीसी है, ठीक है। अभी मेरे पास में एक पीटीसी रखा हुआ है, इसको क्या लिखा है, पीटीसी को चेक करते हो मीटर बीप की रेंज पर होना चाहिए। पीटीसी को चेक करते टाइम मीटर में बीप सुनाई देगा और कुछ रीडिंग भी दिखाई देगी, जैसे कि 11, 50 जो कुछ भी रीडिंग है, ठीक है। अगर इतना यहाँ तक सब कुछ सही है तो हमारा पीटीसी 50% सही है, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। इस प्रकार भी जैसे इस साइज़ में भी पीटीसी देखने को मिलता है, लेकिन वो मेरे पास में नहीं है जो कि एनटीसी की तरह। तो ये मैंने सीआरटी टीवी के किट में से निकाला है। आप देख सकते हो 25 ओम्स की रीडिंग मिल रही है, ठीक है। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर कुछ रीडिंग लिखी थी, और बीप का आवाज़ भी सुनाई दे रहा है, ठीक है। आपको नहीं सुनाई देगा, माफ़ करना दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा 50% सही है, लेकिन 100% सही करने के लिए उसको वही प्रक्रिया हीट करेंगे। हीट करने के बाद में उसकी रीडिंग बढ़ती जाएगी, और अगर इतनी बढ़ेगी कि एक टाइम में आके आपका मीटर उसकी रीडिंग दिखाएगा भी नहीं है, ठीक है।
मतलब जो मेरा अपना जो वीडियो में देख रहे हो वो नॉर्मल चाइना वाला मीटर होगा आपके पास में, तो उसमें रीडिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ 2000 के तक की ही रीडिंग है, ठीक है, मतलब ओम्स की रीडिंग है। देख सकते हो हीट कर रहा हूँ उसको, तो इसकी रीडिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। आप देख सकते हो 40, 41, 42, 44, 50, 52, 53, बहुत रीडिंग बढ़ती जा रही है फास्ट, 60, 61, 62, ठीक है। रीडिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और हीट करेंगे उसको। वो ओम्स में से किलो ओम्स में से मेगा, मतलब मेगा ओम में चला जाएगा, ठीक है। देख सकते हो कितना होगा भाई, 200 ओम्स के ऊपर चला गया, 300 ओम्स की रीडिंग देख सकते हो दोस्तों कितनी फास्ट बढ़ रही है, ठीक है। 500, 600, चलते चलते 700, 800, 1000, ठीक है। अभी ये कंटिन्यूटी के रेंज पर 2000 तक की दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में अभी हमको थोड़ा और सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 200 के की रेंज पर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी फास्ट रीडिंग बढ़ रही है उसकी, 10 के, 12 के, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 30, 29, सब कुछ, मतलब इतनी फास्ट रीडिंग बढ़ रही है। जितना हम उसको गर्म कर रहे हैं, जितना उसको हीटिंग दे रहे हैं ना, उतनी रीडिंग बढ़ती जा रही है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, बढ़ती जा रही है। अभी ये 200 के ऊपर जाने के बाद में रीडिंग नहीं दिखा गया, अब 2000 के ऊपर हमें मीटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो अभी ये और गर्म करते हैं, उसे इतना गर्म करते हैं कि वो एक टाइम में मेगा ओम में चला जाएगा, दिखाएगा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो। आप मीटर पर ध्यान देना दोस्तों, देख सकते हो इतना बुरी तरीके से हीट हो चुका है कि ये अब मेगा ओम में चला जाएगा। देख सकते हो दोस्तों मीटर ने रीडिंग दिखाना ही बंद कर दिया, ठीक है, और ये बहुत बुरी तरीके से हीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको अभी हम ठंडा करते, अभी जैसे हम ठंडा करेंगे ना उसको, एक सेकंड दूसरा कपड़ा ले लेता हूँ मैं यहाँ से। अभी अब देख, अभी जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा ना वो, उसकी रीडिंग दिखने लग जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो जितना हम ठंडा करेंगे, अब मतलब जितना ठंडा होगा वो उतना उसकी रीडिंग कम होती जाएगी और अपने नॉर्मल रीडिंग पर आ जाएगी, जो कि पहले जैसी दिख रही थी 20-25 ओम्स की रीडिंग दिख रही थी ना, आ रही थी ना, सेम उसी प्रकार। तो अभी ये जो हमारा पीटीसी है वो हमारा 100% सही है। हम किसी भी चीज़ में, किसी भी डिवाइस में उसको लगा सकते हैं जहाँ हमें ज़रूरत है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर करना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। एलईडी टीवी की भी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, और जो कंपोनेंट की थ्योरी और प्रैक्टिकल जो भी मैं सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, ठीक है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। अगर सही में सीखना है तो शुरू से लेकर एंड तक, मतलब जो जो है वो सब प्लेलिस्ट अब आती रहेगी, ठीक है। मैंने बस पार्ट 1, पार्ट 2 ये सब कुछ नहीं, वीडियो पर ध्यान मत दो, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब नाम नहीं दिए उसको, लेकिन सारे कंपोनेंट की थ्योरी लगभग मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं मतलब हर वीडियो में कहता हूँ, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो, कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ तक अभी देख सकते हो, अभी नॉर्मल कंडीशन पर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। अभी हमने 200 की 200 ओम्स की, मतलब अभी तो हमने कंटिन्यूटी के रेंज पर सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। देख सकते हो उसके ओम्स कम होते जा रहे हैं, 200 ओम के आसपास आ गया है, ठीक है। अभी नॉर्मल शेप में आ जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, नॉर्मल रीडिंग पर आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका काम ख़त्म। अभी यहाँ पर एक बात और आप समझ लो, दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। लाइक अगर आप करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। अगर कुछ वीडियो में डाउट या कुछ
थोड़ा सा भी डाउट है किसी भी कंपोनेंट जो वीडियो देख रहे हो उसके बारे में, आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट करना, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिया मैंने ये काम कैसे करता है और क्यों लगाया जाता है, ठीक है। ये भी तो आपके मन में डाउट हो सकता है ना कि भाई ये काम कैसे करता है, ये तो आपने समझ लिया, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन क्यों लगाया जाता है ये तो आपके मन में डाउट हो सकता है ना। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, एनटीसी और पीटीसी किसी भी सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में अगर आप कुछ डाउट है, दिक्कत है, तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाकर अच्छे से बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि एनटीसी और पीटीसी किसी भी सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पीटीसी के ऊपर मैं एक बात बता देता हूँ कि पीटीसी काम कैसे करता है और सर्किट में लगा होगा तो क्या हो सकता है, ठीक है। अगर किसी भी मतलब सीरीज में लगा होगा पीटीसी तो क्या होगा, जो भी आगे शॉर्टिंग होगी ना, तो आगे शॉर्टिंग होगी सर्किट में, तो क्या होगा कि सारा लोड जो है, आपको तो पता है कि न्यूट्रल और फेज की सप्लाई अगर एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी तो शॉर्टिंग तो बनाएगी। अगर शॉर्टिंग बनाएगी तो उसके बीच में जो भी कमज़ोर चीज़ है वो तो ख़राब होगी ना। जैसे मान लो फ्यूज़ है, फ्यूज़ तो ख़राब होगा ही, लेकिन पीटीसी क्या करेगा, पीटीसी गर्म होगा, गर्म लोड आने के बाद में क्या होगा, वो गर्म होगा। गर्म हो जाने के बाद में उसके अंदर का रजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रजिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा तो सप्लाई को कट कर देगा, एक दूसरे के साथ में मिलने नहीं देगा। क्योंकि सप्लाई बढ़े मतलब रजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सप्लाई की ताकत नहीं होगी कि भाई इतना बड़ा रजिस्टेंस को हम पार कर सके, ठीक है। तो जिस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो फेज और न्यूट्रल सप्लाई बनाई, यहाँ पर हमने पीटीसी लगा रखा है और यहाँ पर हमारा पीटीसी लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये शॉर्टिंग हो जाने के बाद में ये पीटीसी गर्म हो जाएगा, ठीक है। ये पीटीसी गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर का रजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रजिस्टेंस बढ़ने के बाद में क्या होगा कि वो सप्लाई को कट कर देगा। सीधी सी बात है, मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ में दिखाता हूँ। अभी इसके ऊपर भी एक प्रैक्टिकल के साथ में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार ये पीटीसी काम करता है कि अगर मतलब एक प्रकार से हम फ्यूज की तरह भी इस्तेमाल में ले सकते हैं इसको, कि भाई हमारा पीटीसी लगा होगा, अगर सर्किट में कुछ शॉर्टिंग भी हो जाएगी तो क्या होगा कि पीटीसी के ऊपर लोड पड़ते ही वो सप्लाई को रोक देगा। रजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सप्लाई को आगे पास नहीं होने देगा, मतलब एक दूसरे के साथ में उसको चिपकने नहीं देगा, शॉर्टिंग नहीं बनाने देगा, ठीक है। इस प्रकार से भी हम उसको यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं लिया जाता। उसका अलग अलग काम होता है, अलग अलग मतलब कंपनी कहीं पर किसी भी प्रकार से उसको लगा सकती है। बस हमारा काम है रिपेयर करना। तो हमें ये समझना है कि कंपनी ने इसको लगाया है तो क्यों लगाया है, ठीक है। कोई कोई चीज़ और कोई कोई जगह ऐसी होती है कि वहाँ पर हम एनटीसी और पीटीसी ना भी लगाए तो भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर क्या लिखा है, सही से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। दिख रहा है कि आपको 10D लिखा हुआ है, 10D, और उसके आगे 9 है, ठीक है। इस पर आप देख सकते हो 8D माइनस का सिंबल है और 11 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अगर जानना है तो कमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक काम करता हूँ, कमेंट बाद में करना, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। अगर आपको एनटीसी के बारे में अगर कुछ भी डाउट है और पीटीसी के बारे में कुछ भी डाउट है, तब बहुत से डाउट इस वीडियो में, मुझे पता है कि मैंने क्या क्या डाउट छोड़े, लेकिन आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो, ठीक है। इसके बारे में अगर जानना है तो आपको कमेंट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं जानना है तो ठीक है। तो यहाँ पर जो 10D 8D जो होता है ना, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर दूसरा कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं कमेंट के भरोसे ही छोड़ने वाला था, लेकिन ये अभी हो रहा है तो बता देता हूँ। ये जो 10D 5D 8D जो मतलब आपको जो भी संख्या मिलती है, 15D 20D जो भी आपको संख्या मिलती है ना, तो उसकी साइज़ हो जाती है, ठीक है। जो भी हमारा एनटीसी उसकी साइज़ हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है। जो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 5D 8D 10D 15D 20D, ये इसकी साइज हो जाती है। और उसके बाद में जो माइनस करके 9 11 15 ऐसे कुछ आता है ना, ये इसके अंदर के ओम्स हो जाते हैं कि भाई इसके अंदर इतने ओम्स का रजिस्टेंस
सेट किया हुआ है, ठीक है। अगर मीटर से आप चेक करोगे तो 1-2 ओम्स आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये इस प्रकार से उसका होता है। यहाँ तक क्लियर। एंटी आप ब्लर सा हो रहा है, मैं आपको दोनों पर दिखा देना चाहता हूँ। मैं नीचे रख देता हूँ उसको। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को जूम कर, भाई ये तो बहुत जूम होगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ वीडियो को। अभी हाँ, अभी आपको सही से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 8D-11 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10D-9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी साइज़ हो जाती है, अगर आप उसको देखोगे तो भाई 10D वाला क्या हुआ, 10D वाला छोटा है और 8D वाला साइज़ में बड़ा है। तो मतलब साइज़ के साथ साथ डिपेंड करता है उसकी एम्पियर भी, ठीक है ना। तो उसकी एम्पियर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर आप एक बात ध्यान देना, नहीं तो आप साइज़ के ऊपर ही जाओगे। भाई ट्रांजिस्टर देखो, हमारे CRT TV में अगर काम करते हो, बहुत सी चीज़ ऐसी है कि साइज में दिखने को छोटी होती है लेकिन काम तगड़ा करती है, ठीक है। आउटपुट वाले ट्रांजिस्टर में क्या होता है, CRT TV में छोटे साइज़ का भी आता है, बड़े साइज़ का भी आता है, ठीक है, लेकिन काम तो दोनों सही कर रहे हैं। छोटा वाला तो उससे भी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साइज में छोटा है तो काम नहीं करेगा, वो उसके एम्पियर पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर ये बात भी मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ कि एम्पियर के बारे में, ठीक है, कि आपको मतलब अगर इतनी डिजिट की संख्या देखने को मिले तो आप क्या इस प्रकार अंदाज लगा सकते हो कि कितने एम्पियर तक काम कर जाएगा, ठीक है। तो 5D जो है आपका 2 एम्पियर तक काम कर जाएगा, ठीक है, और 10D जो है वो आपका 4 से लेकर 5 एम्पियर तक काम कर जाएगा, और जो 20D है वो आपका 7 एम्पियर तक काम कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक 8D वाला भी लिखा हुआ था, वो आपका जैसे मान लो 2.5 या 3 एम्पियर से लेकर 4 एम्पियर तक भी काम कर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अगर आप चाहो तो अगर और भी कुछ अच्छे से मतलब कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि एनटीसी के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट करो। पीटीसी के बारे में और भी कुछ डाउट है एनटीसी और पीटीसी के बारे में तो आप कमेंट करो। मैंने यहाँ तक आपको दिखा दिया और हर एक बात अच्छे से समझा दी। और यहाँ पर एक बात मैं भूल गया था जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ में दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक पीटीसी यहाँ पर रख दिया जो कि अभी अभी हमने टेस्टिंग की थी, ठीक है। और यहाँ सही से दिख जाएगा। मैं सीरीज बोर्ड के जरिए इसको डायरेक्ट हीट कर देता हूँ, उसमें सप्लाई दे देता हूँ। जैसे मान लो शॉर्टिंग कर देता हूँ तो आप देख लेना कि हमारा सीरीज का लैंप कैसे बुझ जाता है, जो भी बल्ब लगा है वो कैसे बुझ जाता है, ठीक है। लाइट को फिल कर देता हूँ। जो कि ये वाला सर्किट है ना, मैं इसी को बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। आगे से हम उसको शॉर्टिंग कर देंगे। जैसे कि मान लो एनटीसी के ऊपर प्लस माइनस का लोड दे देंगे तो आप देख सकते हो ये अभी ओके कंडीशन में वही रीडिंग है, नॉर्मल रीडिंग पर आ गया है। वो पहले हीट किया था हमने तो 25 ओम्स की रीडिंग है उसकी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो मैं 2 तार लेकर आता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो, एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ सही कंडीशन में ये हो, ठीक है, 25 ओम्स की रीडिंग के साथ में। तो अभी मैं 2 तार लेकर आता हूँ, ठीक है, मेन लीड लेकर आता हूँ। तो ये मैं तार लेकर आ गया मेन लीड, ठीक है। तो इसको मैं सीरीज़ में लगा देता हूँ। ये वाला हमारा सीरीज़ का प्लग है और हमने ऑन कर दिया, ठीक है। मैं इसको तारों को टच करके दिखा देता हूँ। आप देखना कि सीरीज़ लैम्प हमारा ग्लो होगा, जलने लगेगा, ठीक है, देख सकते हो। अभी यहाँ पर हम सीधा ये 2 तार प्लस माइनस की तार जो है सीधा पीटीसी के 2 टर्मिनल पर लगा देते हैं टांगों पर, ठीक है। आप देख सकते हो धीरे धीरे हीट होगा तो लाइट हमारा बुझ जाएगा, ठीक है। अभी ये बुझ गया है, अंदर से हीट हो चुका है ये, ठीक है। बाहर से इतना हीट नहीं होगा लेकिन अंदर जो भी उसके अंदर जो भी सिस्टम है वो पूरे तरीके से हीट होगा और उसने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। अब हम इसको जल्दी से निकाल देते हैं और उसकी रीडिंग चेक करते हैं। देखना आप किलो ओम्स में आने लग जाएगी शायद, ठीक है। देख सकते हो मीटर पर आप कितने ओम्स की रीडिंग, कितने किलो ओम्स की रीडिंग आ गई, ठीक है। धीरे धीरे घटती जा रही है यहाँ पर। अभी देखना आप 2000 के रेंज पर सिलेक्ट करता हूँ, देख सकते हो सही से लगाने की कोशिश करता हूँ। अभी यहाँ पर देखना, देख सकते हो 200 के रेंज पर मैंने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर अभी
20K की रेंज पर सिलेक्ट कर दिया तो आप देख सकते हो कितनी रीडिंग आ रही है, ठीक है, मतलब कितने के में जा रहा है वो। ऊपर से कुछ ज़्यादा हीट नहीं हुआ, अंदर से जो भी उसका सिस्टम है वो हीट होकर उसने रजिस्टेंस बढ़ा दी है, ठीक है। तो इस प्रकार एक काम करता है। अगर और भी अच्छे से, मैंने सिर्फ इस वीडियो में आपको चेकिंग बताई और एक काम किस प्रकार करता है बस थोड़ा बहुत यहाँ पर बता दिया। अगर अगर कुछ भी बारीकी से जानना है वो मतलब काम कैसे करता है, उसको लगाया क्यों जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है और किस लिए लगाया जाता है, अगर ये सब कुछ जानना है तो आप कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करोगे तो आपका वीडियो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों कि मेरी वीडियो पर आपकी कमेंट आए, बस मेरा कहने का मतलब इतना है कि आप लाइक करो और मेरे वीडियो पर कमेंट करो। कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। नेगेटिव कमेंट कोई मत करना, ठीक है। अगर नेगेटिव कमेंट करनी है तो कमेंट ही मत करो, ठीक है। अगर आपको कुछ जानना है बारीकी से तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिए दोनों पन्नों के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।